हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मेरे जितने फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे इतना प्यार दिया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में बहुत सारे रंगों को लेकर आए और मेरे अभी तक बीते लम्हों के अनकहे हिस्से के 8 एपिसोड से आप जुड़े रहे। आप सभी का बहुत प्रेम मुझे मिला, सबका बहुत सहयोग रहा। यदि आपने नहीं देखे और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे आठों चैनल के लिंक से वो देख सकते हैं। और अब एक नया अध्याय मैंने शुरू किया है आपके रूबरू होने का। कुछ अपनी कहूँ, कुछ आपकी सुनूँ। चलिए एक नया ये आगाज़ करते हैं। अपनी बात कुछ कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं। देखिए, जीवन में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, शायद बहुत ही मुश्किल ही लोग होंगे जो ये कहें कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। कुछ ना कुछ दुख हर किसी के जीवन में है। दुख का कोई कारण नहीं होता, दुख के कारण भी बहुत होते हैं। मतलब किसी ने हमसे कुछ कह दिया, हमें बुरा लग गया, हम दुखी हो गए। किसी ने कोई हमसे बिछुड़ गया जिससे हम बहुत प्यार करते थे तो हम दुखी हो गए। या कोई ऐसा अपना जिसे हम अपनी सारी बातें शेयर करते थे और हमें लगा कि उसने हमारी बातों को कहीं इधर उधर कर दिया, तो उस दोस्त के लिए हम दुखी हो जाते हैं। तो दुख का अपना एक अलग अलग रूप है। किसी को शारीरिक दुख है, तो किसी को मानसिक दुख है, किसी को दोस्तों का बिछुड़ने का दुख। तो सबके अपने अपने तरीके हैं दुख के। और दोस्तों, ये जो 2 साल बीते हैं इसमें शायद मेंटली सभी लोग थोड़ा थोड़ा परेशान रहे हैं। कोई फाइनेंशियली परेशान रहा, कोई फिजिकली परेशान रहा, कोई किसी के जाने से परेशान रहा। तो बहुत दुख इन दिनों रहे। मैं भी एक बहुत कहते हैं ना, ज़्यादा दुख के समय से गुजर रही हूँ। पर लाइफ मस्ट गो ऑन, कहते हैं ना कि जीवन है तो वो चलेगा। और दुख से कैसे हमें ऊपर निकलना है। देखिए, जीवन तो चलना है, चाहे हम दुखी रहकर जीवन गुजारे या हम उस दुख पर ही अपना एक, कहते हैं ना कि हम उस पर काबू कर लें और उस दुख को भी हम ओवरकम कर जाएं। तो मैंने भी वही रास्ता चुना। बहुत दुखी 6 महीने रही, बहुत परेशान भी रहे, लेकिन मुझे लगा कि देखिए, जो दुख आया है वो हमें झेलना तो पड़ेगा, लेकिन उसको सबका अपना अपना तरीका होता है। देखिए, कुछ लोग, क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि बहुत दुखी होते हैं तो हम एक बंद कमरा करके चाहते हैं कि बस हम अकेले बैठें और अपने साथ रोते रहें, अपने से बातें करें, अपने से ही रहें। कुछ लोगों को लगता है कि यदि मैं अपना दुख किसी के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है। किसी को लगता है बहुत दुखी हैं, चलो यार 2-4 दिन के लिए कहीं घूम आते हैं। तो किसी को ट्रैवलिंग में खुशी मिलती है और दुख से वो थोड़ी देर के लिए हट जाता है और अपनी लाइफ को आगे चलाता है। कहते हैं ना कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो हर हाल में जीना तो हमें है और यही जीना है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरह से जिएं। तो वही है कि मेरे को लगता है कि यदि हम बहुत दुखी हैं और उससे हम निकलना चाहते हैं, जैसे मैंने इस समय में निकलने में मुझे बहुत सहारा मिला। आप लोगों का प्रेम जो मुझे मिला, किसी दोस्त का ये कहना कि YouTube पे वीडियोस बनाइए, ये कहना मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। आप मोटिवेशनल चीज़ें सुनिए, आपको जिस चीज़ का शौक़ है, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, आप किसी टाइम बहुत परेशान हैं, मन दुखी है, किसी से बात करने का मन नहीं है, आप म्यूज़िक सुनिए। उस म्यूज़िक को सुनने से आपको इतना रिलैक्स फील होगा, क्योंकि हर किसी के अपने अपने शौक़ होते हैं और उस शौक़ को कहीं ना कहीं हम परिवार में आके उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। और जब परेशानी के वक्त में आपको डांस करना अच्छा लगता है, अकेले कमरे में म्यूज़िक चलाइए, डांस कीजिए। आपको अच्छा लगता है घूमना, तो आप घूमने चले जाइए। मंदिर में आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है, तो मंदिर जाइए। अपने टैलेंट को, जो आपके अंदर टैलेंट है, और हर एक व्यक्ति में, पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, जिसमें कोई हुनर ना हो। हर व्यक्ति में एक हुनर होता है। किसी में सिंगिंग का हुनर होता है, किसी में डांसिंग का हुनर होता है, किसी में मोटिवेशनल स्पीच देने का हुनर होता है। कुछ लोग एंकरिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ लोग अपनी बात का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखते हैं, कुछ लोग यूट्यूब्स पे वीडियोज़ इतनी अच्छी बनाते हैं कि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। और
हम लोगों से भी जुड़ पाते हैं। तो उस समय ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारा दुःख ख़त्म तो नहीं होता। देखिए, दुःख तो है और रहता है, बट वो दुःख को हमें कम हो जाता है। हम इन चीज़ों में अपना दिमाग लगा लेते हैं। आज जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आपके साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ, तो मेरा मन बहुत हल्का होता है। जिस दुःख से मैं इतने टाइम से बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि मैं इस समय फाइनेंशियली, फिज़िकली और मेंटली तीनों ही चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। क्योंकि आप सभी को मेरे एपिसोड्स देख के पता ही है कि मैं किस परिस्थिति से, किस दुःख से गुज़र रही थी। पर मैंने जब सोचा कि नहीं, मुझे अपना सिंगिंग का जो मेरा पैशन है, या मेरा लोगों से बातचीत करना, मुझे पहले भी मैं एंकरिंग वगैरह करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था लोगों के साथ जुड़ना। पर आज लोगों के साथ मिलने में वो सारी चीज़ें रिमाइंड होती हैं, याद आती हैं, तो मैं अकेले में आपसे बातचीत करती हूँ। अकेले में बातचीत करके अपने मन की सारी बातें आपसे करती हूँ और मन को हल्का करती हूँ। आपके सामने से फीडबैक जो आता है, वो आप मुझे कमेंट्स में और आपके लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे वो पता चलता है कि आप मुझे कितना प्रेम दे रहे हैं। तो यही कहना है कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये जीवन है, तो ये जीवन तो चलेगा। ये हमारे ऊपर है कि हम को हम किस तरह जी रहे हैं। देखिए, मैंने अभी एक केस देखा कि एक व्यक्ति हैं जिनके चोट लगी। चोट में तकलीफ़ उनको तब भी थी जब वो रो रहे थे, तकलीफ़ उनको तब भी थी जब वो हंस रहे थे। उन्होंने अपना माइंड वहाँ से डाइवर्ट करके, क्योंकि उन्हें म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ था, लोगों से बातें करने का शौक़ था, तो उन्होंने अपनी बातों से, अपने म्यूज़िक सुनने से अपने उस दर्द को कम किया। तो इस तरह से हम अपने जीवन के जो दुःख है ना, उनको कम कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कोई दोस्त है आपका जिससे आप बातें करके अपने मन को, देखिए हर किसी इंसान को अपनी बात करने के लिए एक व्यक्ति, एक ज़रिया चाहिए होता है जिससे वो अपनी बात कर सके। और उससे सच बताएं तो सबसे ज़्यादा दुःख उसी से ही कम होता है, क्योंकि आप अपना मन हल्का कर पाते हैं। और मैं भी आज आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी कुछ अपने अंदर के हुनर को, चाहे वो कुछ भी हो, म्यूज़िक है तो आप म्यूज़िक को दिन भर सुनिए, आपको भगवत भाव में है तो आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, आपको मंदिर में अच्छा लगता है तो आप मंदिर जाइए। तो अपने जीवन को अपनी शर्तों पे जिए, तो वो उसका जीवन का जो जीने का तरीका है वो आपको ही डिसाइड करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है। और इन 2-3 सालों में तो परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ी और लोगों ने इसीलिए इन दिनों बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स और प्रोग्राम्स और मंदिरों में भीड़, ये इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मन के दुख को दूर करने के लिए भीड़ में जाने की, अपने आप को मंदिरों में जाकर, मतलब कहीं भी अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी आपके अंदर में है, आपके मन में है। आप अपने अंदर झांककर अपनी खुशियों को खुद निकालिए। अपना रिमोट, अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में मत दीजिए। कहते ना कि किसी ने रिमोट दबाया, कहा यार ये तो ऐसा है वैसा है, बस हम दुखी हो गए। सामने वाले ने रिमोट दबाया, उसने कहा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, इसकी तो क्या ड्रेसिंग सेंस है, क्या बढ़िया, हम तुरंत खुश हो गए। तो यानी हमने अपना जो खुश होने का और दुख होने का रिमोट है ना, वो पब्लिक के हाथ में दे रखा है। नहीं, उस रिमोट को आप अपने हाथ में रखिए, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को चलाइए। बहुत ज़्यादा तो मुझे समझ नहीं है, पर फिर भी अपनी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो ये लगता है कि अगर मुझसे किसी को हिम्मत मिले, किसी को हौसला मिले, तो शायद मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। यही मेरे लिए कि मुझे 6 महीने लगे उस दुख से निकलने में, और ऐसा नहीं है कि मेरी हर वक्त अगर मेरे होठों पे मुस्कान भी होती है तो मेरी आंखें नम ही होती हैं। कोशिश करती हूँ, कहते हैं ना वो गज़ल थी प्यारी सी, आंखों में नमी हंसी लबों पे, क्या गम है जिसको छुपा रहे। सच्चाई है, गम सबके अंदर है, लेकिन अपने होठों पर हंसी लाइए, कोशिश करिए। जीवन है, एक बार मिला है, इसको जितना खुलकर, जितना खुश होकर जी सकते हैं, जीने की कोशिश करिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप सबका प्रेम बहुत मिल रहा है। तो मोटिवेशनल आज शायद मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, मैं भी शायद इन सब चीज़ों को खुद को समझाती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ उन चीज़ों को शेयर कर रही हूँ।
मुझे म्यूज़िक का शौक है, मैं दिन भर म्यूज़िक सुनती हूँ। पहले पूरा दिन एक शांत कमरे में बंद रहने का मन करता था, तो दुःख तो कम नहीं हो रहा था, दुःख और बढ़ ही रहा था। पर जैसे मैं निकली और जैसे मैंने अपनी चीज़ों को, अपने टैलेंट को दोबारा निकालने की कोशिश की, तो मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ। इवन मतलब इन शॉर्ट कहने की बात यह है, अगर आप दुःख से उभरना चाहते हैं तो अपने अंदर के छुपे हुए कलाकार को बाहर निकालिए, तभी आप अपने दुःख से बाहर निकल पाएंगे। यही दुःख है, निवारण भी है, और वो हमारे ही पास है, वो किसी और के पास नहीं है। तो आप सभी अपने अंदर की प्रतिभा को खोजिए, और उस प्रतिभा पे जब मेरा एपिसोड सुने तब से ही काम करना शुरू कर दीजिए। आपको देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू। आप सबके साथ बातें करके शायद मुझ में पहले और अब में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपसे बातें करने के लिए हर समय सोचती हूँ कि मैं आपसे क्या बातें करूँ, तो उसमें मेरा माइंड डाइवर्ट रहता है। तो इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से मुझे सुनते हैं, और आप एक सब्सक्राइब करते बड़ी खुशी होती है। तो इस समय सब्सक्राइब करने वाला जो रिमोट है ना, वो मैंने आप लोग के हाथ में दे रखा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और जितनी मेरी आगे की अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे अंदर से मुझे मोटिवेट करेंगी। कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा भी अगर आपके दिल तक मैं पहुँच पाऊँ, तो शायद मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और अपने टैलेंट को बाहर निकालें। यही दुःख का सबसे बड़ा निवारण है, अपने टैलेंट को बाहर निकालें। थैंक यू सो मच। लफ्ज़ों का संग्रह।